हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम कुमार देव और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्षेत्रमिति का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार है। एक चतुर्भुजाकार आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है। क्या कहा? चतुर्भुजाकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों पर इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये एक खेत की आकृति है जो कि चतुर्भुज के आकार का है और यहाँ पे दिया गया है कि ये जो विकर्ण है वो 24 मीटर है और ये जो दो विकर्ण पर लंब खींचे गए हैं सम्मुख शीर्षों से वो है एक 13 मीटर और एक 8 मीटर। चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं इस आकृति का नामकरण। तो हमने लिखा ए बी सी डी ई और एफ। हमने नाम लिख दिया आकृति का। अब क्या करना है? तो सबसे पहले हमें जो चीज दी हुई है वो लिख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है एक लंब है डी एफ। तो हमने लिखा डी एफ लंब है किस पे? ए सी पे। और दूसरा क्या है? दूसरा बीई लंब है। बीई लंब है ए सी पर, यानी कि बीई लंब है वो भी ए सी पर है, डी एफ है वो भी ए सी पर है। तो हमारे पास ए सी कितना है? 24 मीटर है। हमारे पास बीई कितना है? बीई हमारे पास 8 मीटर है। डीएफ कितना है? डीएफ 13 मीटर है। अब ज्ञात क्या करना है? देखिए यहां से ए बी और सी, अगर मैं यहां मानू ए बी सी तो ये एक त्रिभुज बन रहा है और ए सी डी ये एक त्रिभुज बन रहा है। यदि मैं इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूं तो इस संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं? हम यहाँ लिख लेते हैं कि चतुर्भुजाकार चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल किसके बराबर है? दो त्रिभुजों के बराबर है। कौन से त्रिभुज? एक तो है त्रिभुज ए बी सी और एक है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और एक है प्लस में त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण खेत का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो इसमें जो ये त्रिभुज है उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हम सबसे पहले लेते हैं कौन से को? हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी को। तो हमने सबसे पहले ए बी सी कर लेना। तो ए बी सी में 1/2 का 1/2 ही रहेगा। 1/2 जो यहाँ पे लिखा है वो 1/2 ही रहेगा आधार। अब जो इस ए बी सी में आधार है वो ए बी सी, इसमें जो आधार है वो 24 है। हमने लिखा 24 इंटू डालना है ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई इसकी ये है यानी कि 8 मीटर लिख दिया। अब यहाँ पे लिखना है प्लस। क्या लिखना है? प्लस लिखना है वही, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सेम ही रखना है यानी 1/2 तो 1/2 तो सेम ही रहेगा। आधार इसका भी आधार कौन सा है? ए सी डी। तो ए सी डी का आधार ए सी है तो ए सी कितना है? 24 है।
और यहाँ पर जो ऊंचाई दी गई है वो ऊंचाई कितनी है, 13 मीटर है। कितनी दी हुई है, 13 मीटर दी हुई है। अब देखिए ये और ये, इनको हल करना है, इनको हल करना है और इन दोनों के जो उत्तर आए उनको आपस में योग करना है। कहने का मतलब यहाँ से अगर मैं 2 को 24 से कैंसिल करूँ तो ये 12 बार जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया, कितना आया 24 को हमने 2 से कैंसिल किया, आया 12। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे रहा 12, यहाँ पे रहा 8। ठीक है, अब प्लस का प्लस रखना है, इससे फिर इसको कैंसिल कर दो 12 बार, तो यहाँ पे फिर बचा 1 इंटू 12 इंटू 30। ठीक है, अब इनको हल कर लीजिए, इनको हल कर लीजिए। 12 को 1 से किया 12, 12 8 96 प्लस यहाँ पे क्या है 12 इंटू 13, तो 12 इंटू 13 156, यहाँ पे क्या रहेगा 156। अब इनको ऐड कर लीजिए 625। इस प्रकार से यहाँ पे इसका जो उत्तर है वो 252 मीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। तो अब इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। हमारे पास एक आकृति थी ABCDEF, खेत की आकृति है, विकर्ण दिया हुआ है 24 और शीर्ष लंब में एक है 8 मीटर, एक है 13 मीटर। इसको हमने क्या किया, दो त्रिभुजों में बांट लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और यहाँ पर इस आकृति में ये जो AC दिया हुआ है वो आधार है और इस आधार पर एक लंब है, कौन सा, DF। तो DF लंब है किस पे, AC पे। एक दूसरा लंब है BE, यानी BE लंब किस पे, AC पे। इस पे भी ये एक लंब है, इस पे भी एक लंब है, यानी दो लंब दिए हुए। और हमने पता कर लिया कि इनको दो त्रिभुजों में तोड़ना है। उसके बाद त्रिभुज का, जैसे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ 1/2 का 1/2 डाला हुआ, आधार हमारे पास इसमें 24 था, यहाँ पे 8 ऊंचाई है ये वाली, यहाँ डाल दीजिए। बाद में ये जो प्लस है वो प्लस डाल दीजिए, उसके बाद 1/2 ये सूत्र वाला सेम डाल दीजिए, क्योंकि ये भी एक चतुर्भुज, ये भी एक त्रिभुज है। और यहाँ पर 24 यानी कि ये आधार है और यहाँ पे 13 यानी कि ये ऊंचाई है। तो इनको जब हम कैंसिल करके करेंगे तो ये 252 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा।